जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम बिहार स्पेशल का क्लास देखते हैं। इसमें देखेंगे आपका जो अभी तक बीपीएससी एग्जाम में बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। निम्न से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है, तो ये मिलती है आपका कुर्सेला जगह पर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी जो है कोसी नदी जो है वो गंगा में मिलती है। ऐसे प्रश्न बीपीएससी हमेशा से पूछा है। आगे भी देखिए आपका प्रश्न आगे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो इस तरह के प्रश्न बीपीएससी हमेशा पूछे हैं। तो जितने भी आपका बिहार के प्रमुख नदियां हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। खास करके इस जगह का नाम ध्यान रखिएगा कि गंगा में कहाँ से आकर मिलती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो ये है आपका पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। अब देखिए गंगा नदी से ये भी प्रश्न पूछा है कि सबसे अधिक गंगा नदी किस जिला में बहती है। ये है आपका पटना जिला। ठीक है, पटना जिला में आपका सबसे अधिक गंगा नदी बहती है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका ये है, देखिए पूछा गया है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। देखिए यानी गंगा से संबंधित अभी तक देख लिए 3 प्रश्न पूछा है आपको। ठीक है, तो गंगा नदी के आपका जितने भी डिटेल्स है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसका लंबाई कितने हैं, ठीक है, बिहार में कौन से जिले में सबसे अधिक बहती है, पूरा सब कुछ देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब ये पूछ रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो ये है आपका 12 जिला। ठीक है, 12 जिला जो है वो गंगा नदी के तट पर बसती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो ये है आपका, ध्यान रखिएगा, गंडक नदी पर। ठीक है, गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर आपका स्थित है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध है। यानी पटना जिला जो है वो बिहार के कितने जिला से सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 9 जिलों। ठीक है, 9 जिला, यानी पटना जिला है वो बिहार के अन्य 9 जिला से सीमा लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा से मिलती है। तो देखिए ये आपका है गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा। ये आपका चारों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, क्वेश्चन क्या है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है बीपीएससी। ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो ये आपका कांवड़ झील। ठीक है, और ये किस जिला में है, तो बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में है कांवड़ झील। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके इससे पहले भी पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन क्या है, बिहार का पहला रामसर स्थल क्षेत्र कहाँ स्थित है। अब देख लीजिए दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ये कांवड़ जिला है। आपको हम बता दिए कहाँ पर है, बेगूसराय जिला में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इससे पहले पूछा था, ये 2020 में पूछा है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। कहाँ है, बेगूसराय में है। तो दोनों प्रश्न एक ही है लेकिन पूछने का तरीका आपका अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, देखिए तो आपका जगह क्या, ऑप्शन डी होगा, कोसी मगध। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। यानी देखिए कहने का अर्थ ये हुआ, इसमें आपका जो जिला दिया है वो जिला को देखना है कि कौन सा है जो दक्षिणी गंगा क्षेत्र में नहीं है। जैसे पटना, मुंगेर ये तो आता है दक्षिण में, गया, अरवल ये भी आता है, पटना, वैशाली। यहाँ देखिए पटना तो ठीक है दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, लेकिन वैशाली जो है वो गंगा के उत्तरी साइड में है। ठीक है, गंगा के उत्तरी साइड में है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जो गलत है। ठीक है, एक तो है लेकिन दूसरा नहीं है, लेकिन जोड़ा कर दोनों होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जो दक्षिण गंगा क्षेत्र में
मेल नहीं खाती है, क्योंकि वैशाली जो है ये उत्तरी गंगा क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी में किया गया है। अब देखिए ये 29वीं बीपीएससी में पूछा है, इससे पहले भी आप देखेंगे ये त्रिवेणी वाला क्वेश्चन आपको आया था। ठीक है, ये कहाँ पर है, गंडक नदी पर है। ठीक है, गंडक नदी पर आपका त्रिवेणी नहर है, तो ये 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपका आहार पाइन। ठीक है, आहार पाइन, ऑप्शन ये होगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है। यानी कोसी मैदान की कह रहा है कि समुद्री तल से कितनी ऊंचाई है, इसका जगह 30 मीटर, ऑप्शन ये होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया। ठीक है, ये शायद एक क्वेश्चन मुझे लगता है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको और 29वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो ये आपका जगह कोसी नदी। ठीक है, उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी कौन सी है, कोसी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपका अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यह है आपका जमुई। ठीक है, जमुई जिला से अजय नदी निकलते हैं। अगला आपका है कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी को हम देवहा और गोगरा नदी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि नागर, वालसांग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी है। यह आपका महानंदा का। मेची ध्यान रखिए क्योंकि मेची ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो मेची किसकी सहायक नदी है, महानंदा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो फाल्गु नदी का उद्गम स्थल आपका छोटा नागपुर पठार। ठीक है, जो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में कौन सी शामिल नहीं है। क्या कह रहा है, उत्तरी मैदान में। देखिए ये आपका क्या है, बिहार का मैप है, ध्यान रखिएगा एक सेकेंड। ये है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी है, ये आपका बिहार का मैप है। ठीक है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। इसमें कह रहा है कि गंगा में उत्तरी मैदान से मिलने वाली नदी, तो उत्तरी में देखिए गंडक होगा, बागमती होगा। ठीक है, लेकिन आपका सोन जो है ये दक्षिण से मिलती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है, यानी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है। ये जयनगर मधुबनी में एक जगह है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तलों द्वारा निक्षेपित किया जाता है। तो यह आपका कोसी नदी। ठीक है, इसी कारण से कोसी नदी में सबसे अधिक बाढ़ भी आती है। ठीक है, अगला आपका है कि बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है। यह है कोसी नदी। सबसे अधिक रास्ता परिवर्तन करने वाली कौन सी है, कोसी नदी। इसलिए हम बिहार का शोक नदी कहते हैं, किसको, कोसी नदी को, क्योंकि यहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक नदी, वही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। तो 120 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार की नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि में मार्ग परिवर्तन से कई झील का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में आपको आगे क्लास कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।